हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन ऑनलाइन क्लास पे। तो आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज एवं एंड फील्ड, वो चैप्टर जो पहला चैप्टर क्लास 12 का वो चैप्टर है। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए हम मतलब इस चैप्टर का नाम यह है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहला टॉपिक ही मतलब विद्युत आवेश, तो इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है कि विद्युत आवेश है क्या, इसकी खोज कैसी हुई, मतलब पूरा आपको मतलब एनसीईआरटी लेवल से हम बताएंगे। तो ये है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सीधी भाषा में बोले तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूल गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव होता है। मान लीजिए आप किसी करंट के बगल में जाते हैं तो आपको लगता है कि मतलब वो हमको अपने ओर आकर्षित कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, चुंबक में भी तो सेम यही गुण होता है कि एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक वही बोल रहा है यहाँ पे, चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि अपने ओर आकर्षित करने का प्रभाव जो उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश। तो ठीक इसी प्रकार का मतलब अनुभव होता है, उसी को विद्युत आवेश बोला जाता है। वह किसी पदार्थ का वह मूल गुण है। अब वो मतलब आप लोग सोचते होंगे कि इसका खोज कैसा हुआ, अब ऐसा तो सोचाते होंगे आपके मन में। तो इसका खोज 600 ईसा पूर्व ग्रीस के मिल्टेस के थेल्स ने अंबर पदार्थ से खोज की। थेल्स को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो वो ही एक अंबर नामक पदार्थ होता है जिससे मतलब वो विद्युत का खोज किया। अब बोलिएगा आप लोग अंबर है क्या, तो मतलब अंबर एक पदार्थ है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। इसमें बाल्टिक सागर नामक एक मतलब सागर है और उसके किनारे पाया जाता है। और यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। यूनान में जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, आप लोग से अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि यूनान की भाषा में इलेक्ट्रिक को क्या बोला जाता है, तो आप लोग सीधी सी बात बोलेगा अंबर बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव हम चाहेंगे कि आप लोगों से मिस ना हो। अब इसका थोड़ा अंदर आप लोगों को ले जाएं हम, तो 1600 ईस्वी पूर्व इंग्लैंड के गिलबर्ट वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया, तो अंबर की तरह कुछ अन्य पदार्थ भी है जो, यानी कि अंबर में तो आवेश उत्पन्न होता है, ठीक अंबर की तरह और कुछ पदार्थ है जो मतलब उसमें भी आवेश उत्पन्न होता है। वही बात बोल रहा है, जो रेशमा या ऊन के साथ रगड़ने पर, यानी कि ऐसा अंबर में तो जो इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, एक और भी ऐसे पदार्थ है जिसको रेशम ऊन के साथ रगड़ने पर दूसरी वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वही बात बोल रहा है, तो जैसे कांच है, कांच में अगर ऊन से रगड़िएगा तो उसमें मतलब ठीक उसी पर अपने और आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ऊन रेशमा या ऊन से रगड़िएगा तब। और कौन है, एमोनाइट है, गंधक है, इस सब में मतलब ऐसा गुण आ जाता है रेशम या ऊन से रगड़ने के कि मतलब वो अपने और आकर्षित। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगला है 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये है फिजिक्स में। अब इस पे यहाँ से आप लोगों का चालू होता है। वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने अंबर को आवेश का नाम दिया। आप देख लीजिए अंबर को, अगर आप लोग मतलब कोई पूछ दे कि अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने अंबर को कौन सा नाम दिया, तो आप लोग ये याद रखिएगा 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने अंबर को आवेश का नाम दिया। चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब हम जानते कि आप लोग गलती नहीं करेंगे, उतना समझदार भी है। अब वो अगला पॉइंट है, आकाशीय बिजली में विद्युत आवेश होता है। ये बात जानते हैं, जब दरकत उसमें विद्युत होता है, आवेश होता है अपने ओर आकर्षित करने का। वहाँ पे जब आप लोग खड़े रहेंगे तो उसको आप लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। इसके लिए इन्होंने मतलब कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली के बीच पतंग भी उड़ाई। इनका प्रयोग पे आज भी मतभेद है, यानी कि ये जो मतलब आकाशीय बिजली के बीच में पतंग उड़ाई, तो इस पर आज भी मतभेद है। क्योंकि इसके मतलब इसका बात को सुन के एक और वैज्ञानिक ने वो भी गया था, उसकी डेथ हो गई। इसके कारण से मतलब वो इस पर आज भी मतभेद है। तो चलिए बात समझो, अगर एक यही था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वो उसमें जाके के। अब देखिए अगला है कुछ मेन पॉइंट, तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। चलिए आप ये बात आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। हाँ समझ, SI मात्रक कूलाम होता है। और आवेश का MKS मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जो अपने लोग को मतलब यूज करते हैं एम्पियर विद्युत में। और आवेश का CGS मात्रक
स्टेडियम कूलाम होता है, या इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। अब सुन लीजिए, कूलाम जो है उसको ये अब इसका सीजीएस मात्रक है, और उसको फ्रैंकलिन से अभी वैज्ञानिक जो थे वही फ्रैंकलिन के नाम पे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? कूलाम या फ्रैंकलिन। इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है, फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? तो फेराडे होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कूलाम छोटा है, फैराडे अधिक है, तो उसको कूलाम में ही नापा जाए। इसका कूलाम का विमा, इसका आवेश का विमा क्या है? तो विमा 80 हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये पूरा समझ में आएगा। अगला चैप्टर में बताएंगे आवेश कितना प्रकार के होते हैं। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, कम से कम 20-25 लेक्चर तो इस पर चलेगा पार्ट। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक था, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दो।